Hello everyone, welcome back to my channel The Circuital Mind. Today we will solve the question number second of exercise 4.1 quadratic equation class 10th mathematics. Now let's see this question number second का पार्ट. क्वेश्चन नंबर सेकंड में फोर्थ पार्ट है कि इनमें तुम्हें बेसिकली करना क्या है कि तुम्हें कंडीशन गिवन है, मतलब क्वेश्चन है इसमें तुम्हें कंडीशन गिवन रहती है कि तुम कंडीशन गिवन है, तुम्हें उस कंडीशन को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है और उससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाना है. तो सिंपल सा है. क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट फर्स्ट लेते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट फर्स्ट है कि क्वेश्चन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट है कि 528 मीटर स्क्वायर है. लेंथ एंड ब्रेथ है. तो रेक्टेंगल का एरिया जो भी है गिवन एरिया इक्वल है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू में लेट राइट rectangle equivalent to में 528 मीटर स्क्वायर. दिस इज इन अ गिवन में तुमको लिख के आना है ऐसे से. लेट लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल बी something that L. The breadth of this rectangle be B. इधर तक हमने मान लिया. इधर तक मतलब ये लिख के नहीं, ये मान लिया. अब इसमें कैसे पहचानते हैं कि अभी मैं रेक्टेंगल एल लेंथ को मैक्स मानूं ब्रेथ को मैक्स मानूं, वो कैसे पहचानते हैं वो देखते हैं. इसमें क्या है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर जो भी है इज वन मोर देन ट्वाइस देन इट्स ब्रेथ. मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ मतलब कंपैरिजन जो कर रहे हैं, जिससे कंपैरिजन करते हैं, जिसका करते हैं उसका नहीं लेना देना, जिससे करते हैं उसको तो मैक्स मानना है इन सब क्वेश्चन में. तो ब्रेथ से कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है रेक्टेंगल की ब्रेथ से. तो लेट सो हम मानेंगे, फाइनली हम जो मानेंगे ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल उसको मानेंगे ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल भी एक्स. ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल को हम एक्स मान लेंगे. अब नाउ लेंथ, अब ब्रेथ को एक्स मान लिया, अब लेंथ का रिलेशन देखते हैं. लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ. ट्वाइस देखो तब भी तुम्हें ट्वाइस ट्वाइस ये सब गिवन रहता है. मतलब वो जो कोई जो भी क्वांटिटी है वो इसके वो मल्टीप्लाई हो रही है, वो मल्टीप्लाई हो रही है. मतलब ट्वाइस है तो इधर आएगा टू, ट्वाइस है तो इधर आएगा थ्री, और वो क्वांटिटी ऐसे ऐसा है. तो ट्वाइस इस ब्रेथ जो लेंथ होने वाली है, इसका मतलब जो लेंथ होने वाली है वो ट्वाइस ब्रेथ मीन्स ट्वाइस दी एक्स. एंड इज वन मोर देन दी ट्वाइस इट्स ब्रेथ. मैंने ट्वाइस ब्रेथ कर ली है, लेकिन उससे भी वन मोर जब भी ऐसा वन डैश मोर होता है, इधर वन आ सकता है, टू आ सकता है, थ्री आ सकता है. जो क्वांटिटी है उसमें वो चीज ऐड होती है, इधर वो ऐड होती है. इधर वन है तो इधर वन, इधर टू है इधर टू, इधर थ्री है तो इधर थ्री, इधर तक इज टू मोर देन, इज थ्री मोर देन. अभी इसने बोला वन मोर देन, तो इसमें मैं वन मोर देन प्लस में ऐड करके लेंथ बन जाएगी. सो बेसिकली अब मैं थोड़ा अच्छे ऐसे लिखते हैं. रेक्टेंगल का जो है मेरे पास लेंथ गिवन है 2x प्लस का 1, मेरे पास ब्रेथ गिवन है x, मेरे पास एरिया भी गिवन है 528 मीटर स्क्वायर. एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स 2x प्लस का 1 इंटू एक्स 528 मीटर स्क्वायर. नाउ सिंपल. ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऐसा ऐसा ही बन गया, तुम्हें बस सिंप्लीफाई करना, इक्वेशन बनाना है तो सिंपल. इसने क्या बोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना. तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे मैं, कट 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 528 इक्वल इनटू में दे रहे एफ एन एल फुल एंड फाइनल, मतलब फुल एंड फाइनल आंसर हो गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 खत्म फिनिश. क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड ले लेते हैं. कॉन्जिक्यूटिव, इसमें बोला है कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर. कॉन्जिक्यूटिव मतलब दो एक के बाद एक है, मतलब टू हो गया थ्री हो गया. पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, सो एग्जाम्पल टू एंड थ्री हो गया, फोर एंड फाइव हो गया, एक्सेट्रा 11 एंड 12 हो गया. ऐसे जो एक साथ आते हैं एक के बाद उनको पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं. तो लेट द फर्स्ट इंटीजर, लेट द इंटीजर फर्स्ट नहीं लिख रहे, अच्छा हो गया ठीक. Now let the integer be x, then its consecutive integer
इक्वलेंट टू में x+1। तुम्हें भी पेपर में ऐसे ही लिख के आना है, ऐसे फॉर्म में बना के आना, तभी भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं गिवन कंडीशन के, तुम्हें ऐसे लिख के आना रहता है, लेट दिस इंटीजर इंटीजर जो भी है, इससे तुम्हें फिर मार्क्स मिलते हैं। अब गिवन क्या है, नाउ इट्स गिवन देयर प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करा है दोनों को, देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 306। मीन्स प्रोडक्ट गिवन है, मेरे पास एक इंटीजर x है, इसका कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर x+1 होगा, इक्वल टू 360 मीन्स x स्क्वायर प्लस का x 360 पे बदल लाओ, ये -306 इक्वल टू 0। फुल एंड फाइनल आंसर, ये भी क्वेश्चन खत्म। अब इसमें अगर वो आगे बोलता कि मेरे को तो इंटीजर दो तुम, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते और आंसर ले आते। इस इक्वेशन को सॉल्व एक्सरसाइज 8.2 में नेक्स्ट है 4.2 में क्वेश्चन, तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सिखाएंगे, तो उसमें है तो फिर तुम उसके बाद इक्वेशन सॉल्व भी कर सकते हो। बोर्ड में तुमसे ये पूछ लेगा कि मेरे को इंटीजर दे, वो उस मल्टीप्लाई करके चेंज कर देगा, इंटीजर मांगेगा, तुम इजीली कर लो। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, ये इस वाले क्वेश्चन मेरे को लगता है मैंने इनको 8th में क्लास में करा था, 8 9th में करा था, तुमने भी करा होगा। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन ही। इसमें भी अब वही दो है, ओल्डर देन हिम, रोहन की माँ 26 साल बड़ी है उससे, देन हिम मतलब हिम बोले तो कंपेरिजन जिससे कर रहा है उसको एक्स मानना है। लेट एज ऑफ रोहन बी एक्स। नाउ हिज मदर इज now his mother is according to the question, इसको 80Q लिखते हैं, 80Q will become, रोहन मदर 26 ईयर ओल्डर, देखो दोबारा ओल्डर आ गया, भी ओल्डर आ गया, मोर आ गया, मतलब वो ऐड होने वाली चीज है, ऐड होने वाले मतलब 26 ऐड होगा करंट क्वांटिटी क्या है, एक्स है। ओके सिंपल है, तो मैंने रोहन की एज पता कर ली, उसकी मदर की एज पता कर ली। अब वो क्वेश्चन में क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या गिवन है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज मतलब x इंटू x+26 नहीं, मतलब x इंटू x+ का 26 नहीं, आगे क्वेश्चन पढ़ो। इन ईयर्स 3 ईयर्स को नाउ, अभी से 3 साल बाद इनकी एज जो भी है उनका प्रोडक्ट 360 दे रखा है। इस अभी रोन की एक्स है तो एक्स की 3 साल बाद x+ की होगी। अभी तुम अगर मान लो 15 साल के हो, 3 साल बाद कितने के हो, 18 के, 18 के, तो वैसे ही x+ का 26 हुई इनकी माँ की एज, x+ का 3 इक्वल टू 360। ना उसको सोल्व कर लो, तो x+ का 3, x+का 29 और इधर आ जाएगा 360। तो मैं इसको सोल्व कर लो, x² + का 29x +का 3x +का 29 इंटू 3 9 जा 27, 3 2 6 87 इक्वल टू 360। Good. Now this will become the x², 1 सेकंड इसको, हाँ मैं क्वेश्चन में आया ना, x² + का 29x + का 3x फिर 39, 9 3 जा 27, 3 2 6 80 -360, x² 29 + 3 32x minus 273, it will become 273, 60 minus 87 become 273। Now the question number 4, लास्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 4। इसका नंबर 4 भी क्या है, इस क्वेश्चन पर मैं कहूँगा कि तुम्हें अगर रिवीजन करना है तो इस क्वेश्चन का रिवीजन करना, अगर एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन का अगर तुम्हें रिवीजन करना है तो इस क्वेश्चन का रिवीजन करना। इसी तो कंसेप्ट वो 9th क्लास का भी लगता है, 9th साइंस का। स्पीड ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, सो मीन्स मैं गिवन लिख लेता, जैसे जैसे क्वेश्चन बात तो गिवन लिख लिया करो। डिस्टेंस इज इक्वलेंट में 480 किलोमीटर, मैं यूनिट नहीं लिखता तो कभी कभी वो देख लेना। If the speed had been 8 kilometer per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Means इस डिस्टेंस में मैं लिख रहा हूँ कि स्पीड जो है वो x है एंड द टाइम जो है वो t है। ओके, नाउ इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर मेरे पास स्पीड 8 किलोमीटर लेस हो जाएगी, मतलब 8 किलोमीटर लेस,
लेस बोल रहा है, 8 किलोमीटर लेस मीन्स -8, तो 8 किलोमीटर में माइनस करना है। देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर, वापस मोर आ गया गिवन क्वांटिटी में प्लस कर देंगे, सिंपल। t+3 द सेम डिस्टेंस मीन्स अभी भी डिस्टेंस तो 480 किलोमीटर दी है, तो इसमें हमें वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड करना है। अब इसमें क्या होता है, अभी इसमें 4 इंच में पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम फॉर्मूला होता है। हाँ, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम फॉर्मूला होता है। और मैं यहाँ पे और मैं लिख सकता हूँ कि मेरे को स्पीड को फाइंड करना है, तो मेरे को स्पीड को लाना पड़ेगा जो भी ये मेरे को उसमें है, तो इसलिए मैं डिस्टेंस अपॉन में टाइम लगाऊंगा। इधर से मैं टाइम इक्वल एंड टू में डिस्टेंस, अभी मैं डी लिख रहा हूँ, क्वालिटी नहीं लिख रहा, बाद में लिख देंगे एक्स। एंड इधर से मैं कहूँगा कि t+3, क्योंकि अभी टोटल टाइम, जो टोटल टाइम होता है, इधर ये टी टोटल टाइम है। मैं इसको कैपिटल टी लिख देता हूँ, वरना तुम कंफ्यूज हो सकते हो, कैपिटल टी। Now it's here capital T equivalent to में T, तो दैट कैपिटल T t+3 है, तो वो कितना बन जाएगा D डिवाइड बाय x-8। तो इधर से मैं इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो फॉर द केस फर्स्ट के लिए मैं अलग लिखता हूँ थोड़ा सी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में T इक्वलेंट टू में D अपॉन x था। सॉरी, सेकेंड केस में अपने पास t+3 इक्वल टू डी x-8 था, मीन्स t इक्वलेंट टू में डी x-8 -3। अब मैं एलसीएम ले लेंगे, t-3 टाइम्स x-8 डिवाइड बाय x-8, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर से मेरे पास t आ जाएगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा -3x -3x माइनस माइनस 8×3 = 24 डिवाइड बाय x-8। नाउ भी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर ये सेकंड है, दोनों को इक्वेट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। डी की वैल्यू कितनी थी, डी की वैल्यू 480 थी है, तो 480 डिवाइड बाय एक्स इक्वलेंट टू में 480 -3x प्लस का 24 डिवाइड बाय x-8। मोब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसको इधर से इधर मल्टीप्लाई करना है, इसको इधर मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई तुमको आता होगा आई थिंक। 480 x-8 इक्वलेंट में 480 -3x प्लस का 24 इंटू में x। तो इधर 480x माइनस का 8 इंटू जो भी आता है 800, 8 64, 8 इंटू 6, 8 32, 32 राइट, तो 38, 3840 आने वाला है 480x माइनस का 3x² -3x² प्लस का 24x, -3x² प्लस 24x। नाउ दिस विल बिकम, कैंसिल हो जाने वाला है, इंटर में जाऊंगा 3x² आ जाने वाला है, -44x आ जाने वाला है, -3840 ही हो जाने वाला है, -3 -4, 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, 3 वही सकें सर 36, हाँ 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, 3x 3 × 24 -3 देखो हाँ तुम ऐसे, मैं तुम्हें करके बता देता हूँ, तुम्हें 3 से डिवाइड ले लेना है। ये कैसे दिखेगा, जब भी अगर ऐसे बने कि इधर भी कॉमन है इधर भी कॉमन है, तो इधर थोड़ा बहुत लगभग कॉमन आ ही जाता है, तुम ऐसे डिवाइड करके देख लेना। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मतलब डायरेक्ट डिवाइड ही कर रहा हूँ, देखो 3 × 3 3 हो गया, अब इसको 38 है, मैं डिवाइड ही कर देता हूँ। तो इधर हो जाने वाला है 12, 12 3 × 6, 3 × 1 3, 3 × 36, बाट 7, तो इधर 24 बच जाएगा, 8 3 × 24, 24 जीरो, इनका गेट चला गया, तो 1280 इक्वलेंट में 0 मीन्स x² माइनस का 8x माइनस का 1280, 120 will be the answer definite. So we complete the question, we completed exercise 4.1. Thanks. Thank you. Thank you for your support.